हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, अपनी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में कंटेंट हैं, मुतमईन हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं और खुश हैं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, यहाँ मैं आज बात करूँगी टाइम की। और किसी आम टाइम की नहीं, ख़ास वाले टाइम की, जो कहा जाता है ना कि टाइम आ गया है, फलां का टाइम आ रहा है, फलां का टाइम उसका साथ दे रहा है, फलां का अच्छा टाइम चल रहा है, उस बारे में आज मैं बात करूंगी। और बेसिकली यहाँ कहना मैं ये चाहूँगी कि अक्सर लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है ना सोसाइटी में अपने आप को मनवाना, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर पाना इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है लोगों के लिए, सिर्फ इस वजह से कि लोग जो हैं वो हमें जज बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ज़िंदगी में भी कामयाबी के लिए लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं कि फ़लाँ उम्र तक आपने फ़लाँ चीज़ पढ़ लेनी है, फ़लाँ उम्र तक आपने प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी है, उसके बाद आपकी पहली जॉब इस एज तक हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको उस जॉब में प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट ये सब मिलना चाहिए, या फिर आपको बेहतर जॉब इस एज तक ले लेनी चाहिए, फिर आपको मतलब एक एज में शादी करनी चाहिए, एक एज में अपनी फैमिली बनानी चाहिए, बच्चे करने चाहिए, उसके बाद इसी तरह से पूरी पूरी चेकलिस्ट है कि इस एज तक आपको जो है अपना घर बना लेना चाहिए, आपके पास इस एज में फलां फलां टाइप की गाड़ी तो कम से कम होनी चाहिए, आपके पास फलां एक लेवल के अंदर एक रेंज का बैंक बैलेंस तो होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए इस एज में आके, इतनी एज हो गई अभी तक आप मुल्क से बाहर नहीं गए। तो पता नहीं क्यों लोग सक्सेस को एक चेकलिस्ट की तरह लेते हैं कि ये चेकलिस्ट है, उसमें फलां एज में ये, फलां एज में ये, फलां एज में ये, टिक टिक टिक, यस तो हाँ आप सक्सेसफुल हो, अगर नहीं तो बड़े अफसोस की बात है, आपने ज़िंदगी में किया क्या है। दिस इज़ हाउ पीपल टेक यू कि यार बड़े अफसोस की बात है, फलां तो तुम्हारी एज में था तो उसने तो अपनी गाड़ी खरीद ली थी और तुम तो अभी तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर रहे हो सफ़र। उसी तरह फलां जो था तुम्हारी एज में तो उसने दो दो घर बना लिए थे, तुम अभी तक रेंट के घर में रह रहे हो, तुम्हारी अभी तक इतनी सी सैलरी है, फलां की तो इतनी इनकम हो गई। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो हम लोगों को इतना स्ट्रांगली जज करती है कि बिल्कुल ही ना इंसान जो है, जो थोड़ा बहुत भी उसके अंदर अगर सेल्फ स्टीम रह गया है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। इतना हरास कर देते हैं लोग आपको एक ही तरह की बातें कर करके, एक ही किस्म के सवाल पूछ पूछ के कि अभी तक तुमने ये क्यों नहीं किया, इतनी तुम्हारी एज होगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई, इतनी तुम्हारी एज हो गई, अभी तक तुम पेरेंट्स के साथ रह रही हो। सो ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ पे बात करने का मकसद सिर्फ ये था मेरा कि मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रही, लेकिन होता ये है कि कई लोग ज़िंदगी में गलतियाँ भी करते हैं, कई लोगों का स्टार्ट देर से होता है, समटाइम्स होता है उनसे गलती इस तरह हुई हो कि उन्होंने अपने लिए कोई गलत करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हो, वहाँ पे उनका काम ना बन सका हो, उधर वो लेट डाउन हुए हों किसी भी तरह से, उसके बाद उन्होंने फ्रेश स्टार्ट लिया हो सकता है कोई जॉब करते हुए अपनी करियर, अपनी फील्ड बदल ले, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में आ जाए या प्राइवेट से पब्लिक में जाए, या वो अपना काम शुरू कर ले जॉब छोड़ के, उसमें उसको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, या वाइस वर्सा कोई अपना काम करना चाहे और वो ना चला हो, उसके बाद वो कुछ और काम करे, हो सकता है वो जॉब कर ले। तो लोगों से गलतियां होती हैं और बेहतर तो यही है ना कि वो इंसान ज़्यादा अच्छा है जिसने गलती की और उसने उस गलती से सीखा, बजाय इसके कि गलती करने के बाद वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए और वो डाउन की तरफ ही जाए, कुछ ना कुछ अचीव करने के बजाय वो डिप्रेशन में चला जाए, या कोई डिप्रेशन के बाद जो कुछ होता है ड्रग्स वगैरह या इस तरह की किसी सिचुएशन में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर ले तंग आके, या खुदा न खास्ता कई लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी शख्स ने ऐसा नहीं किया तो हमें उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, एप्रिसिएशन देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको टाइमलाइंस के ही उसके अंदर लेके चलते रहें कि उसने फलां एज तक नहीं किया। भाई कोई बात नहीं, कई लोग होते हैं उनको मिड लाइफ क्राइसिस होता है, उसके बाद उनको अक्ल आती है कभी कभार, जैसे कहा जाता है फाइंडिंग योर सेल्फ। कई लोगों को फाइंडिंग देमसेल्फ में टाइम लग जाता है कि ज़िंदगी में उनका क्या एम होना चाहिए, उनका क्या फोकस है, उन्हें चाहिए क्या, ज़िंदगी उनसे क्या चाहती है, वो ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, ये सारा कुछ समझने में वक्त लग जाता है। कभी कभार लोगों को पता होता है उन्हें क्या चाहिए, बट सम हाउ दे जस्ट गेट अनलकी और उनसे हो नहीं पाता, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो पाती।
एंड सेम गोज फॉर रिलेशनशिप ऑप्शंस ऑल्सो, कि लोगों के अक्सर होता है शादियां होती हैं वो कामयाब नहीं होती, फिर वो दोबारा शादी करें, वहाँ पे ठीक है वो हो सकता है आगे जाके कामयाब हों। कई लोग जो हैं वो फैमिली देर से शुरू करते हैं, उनके बच्चे देर से होते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि जी तुम्हारे तो कोलीग्स हैं उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं और अभी तुम पेरेंट्स बन रहे हो, तो फिर क्या हुआ? अगर ऐसा है भी तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ये हर किसी का एक पर्सनल चॉइस है, उसके घर के डायनामिक्स दूसरे से अलग होंगे, उसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए उसने अब जाके डिसाइड किया है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने बच्चे देर से पैदा किए हैं या समहाउ लोग हैं बच्चे नहीं भी पैदा करना चाहते, दैट इज स्टिल ओके, दैट इज स्टिल देयर ओन पर्सनल चॉइस, कि मतलब आप दूसरों के मुकाबले में उनको क्यों देख रहे हैं? तो यहाँ जैसे कहा जाता है कि टाइम नहीं था फलां का, टाइम देर से आया, तो इट इज एक्चुअली अ रियलिटी। हो सकता है उसका टाइम वाकई देर से आया हो, और किस्मत का भी बहुत इसके अंदर रोल है, कुछ हमारी गलतियां, कुछ हमारे गलत फैसले, कुछ शायद उस वक्त किस्मत हमारा साथ ना दे रही हो। कहते हैं ना वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलता और किस्मत से ज़्यादा भी आपको कभी कुछ नहीं मिलता, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सही वक्त आने में भी वक्त लग जाता है। तो इस चीज़ को जज करने के बजाय इस बात को समझना चाहिए, और ये समझने के लिए सबसे आसान तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें। आप क्या जिंदगी में कंप्लीट हैं? आपको सब कुछ मिल गया है जो आप दूसरे शख्स के बारे में इस तरह के अंदाजे लगा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो आई एम श्योर आपको अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारे रिग्रेट्स नजर आएंगे, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, लोगों ने आपको भी लेट डाउन किया होगा। तो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूमन थिंग, गलती करना, डिले कर देना या डिले हो जाना, ये सारी चीजें तो जिंदगी के साथ चलती हैं। और फिर भी वक्त रहते अगर इंसान को अकल आ जाए, समझ आ जाए और वो अपना रास्ता ढूंढ ले तो फिर क्या बात है। अब जैसे कि नेचर को देख लें, हर चीज़ अपने अपने टाइम से होती है। अब जहाँ, खैर कराची में तो ये एग्जाम्पल गलत है, लेकिन जहाँ बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में ही पड़ेगी ना, एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल गिरेगा उसके बाद स्नोफॉल होगी। उसी तरह बारिश अपने मौसम पे होगी, अपने वक्त पे होगी, बिला वजह नहीं होती। सूरज अपने टाइम से निकलता है, चांद सितारे अपने टाइम से निकलते हैं, हर चीज़ का एक टाइम है। नेचर में भी जैसे कि हर चीज़ को आप देखें, कोई फसल हो गई, जानवर हो गए, इन सब के टाइम होता है। फसल के फूलने फलने का वक्त होता है, और वो भी एक खास तरह के क्लाइमेट में। एक चीज़ पाकिस्तान में उगेगी तो वो ज़रूरी नहीं कहीं और भी उगे। इसी तरह हर चीज़ के लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है कि क्या चीज़ कब कहाँ कैसे होनी है। तो वही चीज़ इंसान के लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन जब नेचर को हम देखें तो हमें बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि जी चांद सितारे आपको रात में क्यों नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली वो तो निकलते ही रात में, उनका वक्त ही रात में निकल के चमकने का है, तो दिन में तो नहीं आएंगे ना। तो यही बात हम इंसानों के लिए क्यों नहीं सोचते कि इंसान हो सकता है उस इंसान के शाइन करने का टाइम भी अलग हो। चांद और सितारों की तरह किसी शख्स का टाइम भी तो अलग हो सकता है ना। मुमकिन है उसने तभी शाइन करना है जब उसने करना है। कई बच्चे हैं जो स्कूल में इतने क्विक लर्नर्स नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, उनका एक पेस मुख्तलिफ होता है दूसरों से। उस सूरत में पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं सीख रहा, बाकी क्लास से पीछे क्यों है। तो मुमकिन है उसका टाइम नहीं आया, मुमकिन है कि उसका एक अलग थॉट प्रोसेस चल रहा हो, तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, उसको समझें बजाय कि फ्रस्ट्रेट होने के। और ये चीज़ मैं समझती हूँ हर जगह हर लेवल पे होती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है ना, लोग आपको एक सर्टन क्राइटेरिया पे रख के देखते हैं, और जब तक आप मर नहीं जाएंगे ना, लोग आपको उसी बेंचमार्क पे रख के देखेंगे। अब तो मैं सोचती हूँ कि ये यहाँ तक बात आ जाएगी कि अब इतनी एज हो गई तो मरे क्यों नहीं भाई, आपके साथ के लोग तो मर चुके हैं। सो यू नो दिस इज लाइक फनी भी है, बट अफसोस की भी बात है कि भाई आप इतने ज़्यादा हार्श क्यों हैं दूसरे इंसानों के साथ। कि ह्यूमन रेस तो बड़ी कंपैशनेट बनाई गई है नेचर ने, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का साथ दें, मदद करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि आप जज करने बैठ जाओ। तो प्लीज लेट्स नॉट डू दैट। और हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से, और अगर उसने देर से भी अपनी राह पकड़ ली है तो उसे अप्रिशिएट करें बजाय इसके कि उसे मॉक किया जाए। Okay friends, on this note I would end my today's talk, and I'll see you next week inshallah with a fresh new topic. Till then, please take good care of yourself. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.